दीदी, आप हरमन जी, उनको बातें करने दीजिए। आप आइए ना, बैठिए। अब नहीं, मैं ठीक हूँ। ऐसे कैसे ठीक हैं आप? अब देखिए ना, ये भी तो आपका ससुराल ही है ना। आइए बैठिए, सांस लीजिए। हमें भी तो आपकी खातिरदारी करने का मौका दीजिए। आइए बैठिए। चमेली, भाई हरमन जी को कुछ खिलाओ पिलाओ, जाओ लेके आओ इनके लिए। अरे वो सब की जरूरत नहीं है। कैसी हैं आप करीना दीदी? इस दुनिया में जब मैं आई थी तो बहुत डरी हुई थी। इस दुनिया में भी रिश्तों के मायने होते हैं। आप ही ने तो मुझे सिखाया था। जिन रिश्तों को मुझे पीछे छोड़कर आना पड़ा, उन्हें यहाँ जिंदा रखने में आप ही ने तो मेरी मदद की थी। करीना दीदी, फिर आज क्या हो गया है? क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं? कोई गलती हो गई है मुझसे? मैंने अनजाने में कुछ कह दिया है क्या? वही मासूमियत और भोलेपन का ढोंग। तेरी फितरत नहीं बदली, तेरी औकात बदल गई ना। बहुत बड़ी हो गई है तू, उस समाज का हिस्सा हो गई है। अगर सच में मुझे कुछ मानती तो उस दिन क्यों नहीं भेजा तेरे पति को मेरी मदद के लिए? तुझे अपना समझकर उस दिन तेरे पास आई थी ना। झूठ नहीं कहूंगी दीदी, हरमन जी को आने से मैंने ही रोका था, क्योंकि अगर कोई उन्हें आप लोगों के साथ देख लेता तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। पर मैं आपकी मदद जरूर करना चाहती थी। हमने अस्पताल में फोन लगाया तो फोन लगा नहीं, इसलिए फिर हमने वरुण भैया को आपकी मदद के लिए भेजा था। वो तो आए थे ना? आए थे ना तेरे वरुण जी, सिर्फ ये फरमान देने कि तू किन्नर से एक इंसान बन चुकी है। तेरी दुनिया में हम किन्नरों की कोई जगह नहीं। इसलिए हम तुझसे मिलने कभी ना आए। झूठ है ये। मैं सब वरुण भैया नहीं। करीना दीदी, ये झूठ है। मैं भला आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? मैं आपको चोट क्यों पहुंचाऊंगी दीदी? आप खुद ही सोचिए, मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आपने उन पर कैसे विश्वास कर लिया? चोट, दर्द, सच, झूठ, दिल कुछ भी समझने को तैयार नहीं होता सौम्या, इस बात के आगे कि उस दिन हरमन जी को तूने रोका था और वरुण को भेजा था कि ये फरमान सुनाने के लिए कि हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं। तेरे गुरूर और तेरे पत्थर दिली ने मुझसे मेरी माँ और मेरी दुनिया छीन ली सौम्या। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ सौम्या, हाँ। उस दिन मदद ना मिलने के कारण मेरी माँ का ऑपरेशन नहीं हो पाया। तेरी मदद ना मिलने के कारण उसी रात मेरी माँ ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। और इसका कारण पता है कौन है? तू है सौम्या, तू।
मैं करीना दीदी। अपनों से बिछड़ने का गम क्या होता है ये मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है। मैं भला आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? मैं दिल से आपकी मदद करना चाहती थी, पर मेरी अपनी मजबूरी थी। मैं नहीं चाहती थी कि कभी भी मेरे कारण आपको इतना दुख पहुंचे। सच कह रही हूं दीदी, आप मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ, ना ही आपको कोई दुख पहुंचाना चाहती हूँ। सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी है ये। मैं भला कैसे समझूं? चिंता मत कर, मैं कहीं नहीं खो रही। अब हमेशा तेरे पास रहूंगी, तुझे इस दुनिया में तराना बनाकर वापस जुलाने वाली हूँ। हरमन जी, संकोच मत कीजिए, थोड़ा कुछ तो लीजिए ना। कहा ना, ये भी आपका ससुराल ही है। वो एक्चुअली मैं रात के खाने के बाद कुछ खाता नहीं हूँ। चाहिए तो सौम्या से पूछ लीजिए। थैंक यू। मल्लिका दीदी, हम चलते हैं। सौम्या, क्या हुआ? सौम्या, सौम्या, क्या बात हुई? क्या कहा करीना ने? अगर वरुण भैया के बारे में मैंने इन्हें बता दिया तो घर में बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। सौम्या, कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, क्या कहा उसने? वो करीना दीदी ने उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहती है कि मैं आप लोगों के साथ रहूं। वो होती कौन है ये डिसाइड करने वाली? किसने दिया उसे ये हक? मैं जाके बात करता हूँ करीना से। हरमन जी, सौम्या, मेरा हाथ छोड़ो। मुझे करीना से बात करनी। उसने ऐसा कहा कैसे और क्यों? जाने दीजिए ना प्लीज, घर चलते हैं ना जी। चलो। गाड़ी ऐसे क्यों रुक गई जी? कुछ नहीं, मैं देखता हूँ। लगता है इंजन में कोई प्रॉब्लम है। मैं उतर के चेक करता हूँ। सौम्या, एक मिनट पकड़ो।
आदत, दीदार है दिल की राहत, तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, मुझे दे दे इतनी इजाजत, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। घर चलें जी? थोड़ी देर यहीं बैठते हैं, क्योंकि घर जाके तुमसे दूरी बढ़ जाती है। क्या हुआ है जी? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी में कंबल, तकिए, चादर, कपड़े और कुछ सामान, जो भी तुम कहो, रख लेता हूँ। हम गाड़ी में एक छोटा सा घर बना लेते हैं। इसी बहाने कम से कम हम साथ में तो रह पाएंगे। ना तुम्हारा कमरा, ना मेरा कमरा, ना प्रीतो, ना हरक, कोई भी नहीं, सिर्फ तुम और मैं गाड़ी में रहने लग जाते, और गाड़ी घर के बाहर गैराज में पार्क कर देंगे, घर भी पास रहेगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? फिलहाल घर चलें? जो हुक्म मेरे आका। पता है, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझसे अपनी बात मनवा सके, और मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं टाल सकता। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरी गुलाब जो हो। सॉरी हरमन जी, आपका सपना अगर सपना ही बनकर रहे तो हम सबके लिए अच्छा होगा। मुझे घर जाकर किसी और से बात करनी होगी। करीना, ऐसा तुमने सौम्या को क्या कहा जो वो यहां से रोते हुए गई? मैं तुमसे पूछ रही हूं करीना, ऐसा तुमने उसे क्या कहा? एक बात कान खोल कर सुन ले कि तुम सौम्या का बाल भी बांका नहीं कर सकती। अगर मैं चाहती तो ये बात तुम्हें समझा भी सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि तुम अब समझने समझाने की हद को पार कर चुकी हो, इसलिए तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारी कोई भी चाल अब कामयाब नहीं होगी। बता चुकी, अब आप अपने कमरे में जा सकती हैं। और हाँ, मुझे जो करना है मैं वो करके रहूंगी। याद रखना, आप और आपकी चमची पोस्टर फाड़ के उस सौम्या को नहीं बचा सकती। बस करीना, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि तुम सौम्या का बाल भी बांका नहीं कर सकती, समझी तुम? करीना, मैंने तुम में और सौम्या में कभी कोई फर्क नहीं समझा, लेकिन अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और अपनी हद में नहीं रही तो सौम्या की सुरक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करने में भी हिचकिचाऊंगी नहीं, समझी तुम?